अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ईद को रह गए हैं जी 2 दिन एंड बीइंग अ मुस्लिम ईद सेलिब्रेट करना तो ज़रूरी है। तो हमने सोचा हम भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लें और ये गगा आपको बाय बाय कर रहा है क्योंकि हम तो लगे चलने। एंड ये हम अपने रास्ते की तरफ रवां दवां हैं एंड हमारा छोटा ड्राइवर अपनी सीट संभालने की कोशिश कर रहा है। एंड ये हुई जी हमारी गगा सक्सेसफुल। अब हम इंशाल्लाह खैर खैरियत से पहुंच सकते हैं क्योंकि प्रो ड्राइवर बैठ गए। खैर मेरे बाबा तो प्रो ड्राइवर हैं ही हैं। A few moments later. खैर ये हम पहुंच चुके हैं जी फोर्ट्रेस बाज़ार, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है, झुमके, जूते, सूट वूट सब कुछ। एंड शॉपिंग की शॉपिंग एंड घूमने फिरने के साथ खाना पीना भी हो जाता है। भैया जाना ही पोपी पहन ले, हमारे पे नहीं है इसको। भैया इधर देखो मेरी तरफ। फबीहा जानू कहाँ? किधर किधर आया मेरा बच्चा? छोटा 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 सा बच्चा। चीजी दूंगी, चीजी दूंगी फिर। ए एलो फड़ो ए पैज ऐसे ऐसे पहनते हैं। ठहरो। ये हम निकल गए जी अपना पहला टास्क कंप्लीट करने के लिए, जो था अपने लिए सूट पसंद करना। और दुकानों में यहाँ तो सूट नहीं थे और जो थे उनकी कीमत ही इतनी थी कि वो कह रहे थे कि अपनी जायदाद के कागज़ साथ लेके आने थे। भाई ईद तो आसमान को हाथ लगा रही है। खैर यहाँ से हमें कुछ ऐसा ख़ास पसंद नहीं आया। और ये रही जी वो शॉप जहाँ से कपड़े भी बहुत अच्छे मिल गए और थे भी रीज़नेबल। तो हम सब ने यहाँ से ही सूट उठा लिए, पसंद आ गए। एंड एक एक सूट की हमें इजाज़त थी, एक की हमने डंडी मार ली। बाबा आप थक गए हो? बाहर आके बैठ गए हो ना। हमने सारी शॉपिंग कर ली है। अब जी इफ़्तार का टाइम हुआ चाहता है, तो हमने सोचा पहले कुछ खा पी लिया जाए और उसके बाद हम बाकी की शॉपिंग करेंगे। और यहाँ पे पापा अपने लिए पार्किंग स्पॉट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क कर सकें, और मैं अपने लिए फूड स्पॉट ढूंढ रही हूँ जहाँ से हम लोग खाना वाना खा सकें। ये सामने मुझे बुंदू खान नज़र आया, मैंने सोचा जी यहाँ पे ही इफ़्तार पार्टी की जाए। और ये हम लोग जी अंदर एंटर हो गए, बिल्कुल इफ़्तारी का टाइम हो गया था। ये हम अपनी नशिस्तों पे बराजमान हुए और सबसे पहले जी हमें सर्व किया गया ऑरेंज जूस, जो कि हमारी गगा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने कहा एक सिप तो मैंने ले लिया ना, अब इसको दूर ले जाओ, तुम लोग पियो, ये लो पकड़ो। खैर था तो अच्छा, पता नहीं इसको क्यों नहीं पसंद आया। और उसके बाद ही हमारा मेन खाना आ चुका है, जिसमें फ्राइड राइस थे, अचारी हांडी थी, रायता, नान शान, ये सब कुछ था। और मज़े से खाना पीना करके एक फैंसी रेस्टोरेंट में मामा देसी माहौल बनाते हुए कि भाई मुझे हांडी के अंदर ही चावल डाल दो। और पापा ने कहा वाई नॉट मेरी जान, हाजिर है। एंड पापा ने ये डाल के दिए और मैंने मामा को सर्व किए, क्योंकि मामा खुश तो सब खुश। खैर यहाँ पे तो बहुत मज़ा आया, मज़े के थे। मज़ेदार। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है जी बॉयज़ स्पॉट, क्योंकि हमने अब बाबा की और आशबी की शॉपिंग करनी है। और चूँकि आशबी हमारे साथ नहीं आया तो हम लोग उसका नाप साथ लेके आए हैं, क्योंकि भैया शॉपिंग करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसको एक्सचेंज करवाना मुश्किल होता है, लटक ही जाता है ये काम। तो खैर यहाँ से हम लोगों ने बाबा के भी और आशबी के कपड़े डन कर दिए। और अब बारी है फबीहा रानी के। और फबीहा की खुशियाँ चेक कर लो, पकड़ी नहीं जा रही भैया। और एक दुकान में फबीहा रो के मैंने नहीं जाना इस दुकान में। और यहाँ से हम लोगों ने कुछ लिया भी नहीं, क्योंकि फबीहा रानी ने रोले डाले हुए थे। और ये चुटकू सी मुझे इसमें फबीहा ही नज़र आ रही थी, बट इसमें फबीहा का साइज़ था ही नहीं और ये फबीहा का छोटा था। खैर इस शॉप से हम लोगों ने फबीहा की भी सारी शॉपिंग डन कर ली। इतना खपाया हमें हमारे सूटों ने नहीं जितना फबीहा के सूटों ने खपाया। चलो अपना शॉपर भी खुद पकड़ो, चलो अपनी शॉपिंग भी खुद पकड़ो। फबीहा रानी ने सुकून से अपनी शॉपिंग पकड़ के अपने दद्दू जान को पकड़ा दी। एंड यस, अब हम सुकून से जा सकते हैं।
ये देख, ये भी है कितने प्यारे, ये ब्लैक वाला देख। टिड्डो मिड्डो एक गगा कौन सा लेना है बिया जानू, कौन सा लेना, कौन सा। इतनी खपखपाई के बाद खाना कुछ तो लाजमी था ना, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कौन पार्टी कर ली जाए। और ये मैंने, मामा ने और मारिया ने कौन की पार्टी की। पापा और फबीहा कुछ और देखने में मसरूफ़ थे। खैर मेरी आइसक्रीम पे सक्सेसफुली कब्ज़ा हो गया फबीहा रानी का, जिसकी वजह से हम दुकान के बाहर ही खड़े रहे। और ये फबीहा मज़े से आइसक्रीम खा रही है कि भाई हाथ पीछे नहीं करो, मुझे बस खिलाते जाओ। एंड उसको बहुत पसंद आई। और ये क्यूटू सा हमें एक टेडी बियर नज़र आया फबीहा के लिए, जो कि हमने डन किया। एंड अब हम आ चुके हैं अपने फेवरेट स्पॉट पे, मतलब चूड़ियाँ, झुमके, खुस्से, इस तरह वाली चीज़ों में। और सबसे पहले जी हमारा टारगेट है चूड़ियाँ चढ़ाना, क्योंकि जो चूड़ियाँ चढ़ाने की वाइब होती है ना, वो चूड़ियाँ साथ लेके जाने की वाइब नहीं होती। तो यस, यहाँ पे हम लोग चूड़ियाँ सिलेक्ट करते करते मुझे ये छुटकू से पर्स नज़र आ गए, जो कि मेरी ईदी इकट्ठी करने के लिए काफ़ी होंगे। इतना भी भर जाए तो काफ़ी है भाई, मैं तो अमीर हो गई। और ये हम फबीहा के लिए भी चूड़ियाँ पसंद कर रहे हैं रंग बिरंगी, जो कि हमें कुछ समझ आ नहीं रही। एंड सबसे पहले जी मामा के लिए मैंने चूड़ियाँ पसंद करके दी कि भाई मामा आप मेरी पसंद की चूड़ियाँ पहनेंगी। और मामा ने कहा कि ठीक है, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं थी। तो खैर मामा ने तो चूड़ियाँ चढ़ा ली। और नेक्स्ट अल्लाह अल्लाह करके मारिया ने भी अपने लिए पसंद कर ही ली चूड़ियाँ। और नेक्स्ट मारिया की बारी आती है। मारिया ने भी चूड़ियाँ डन की। और उसके बाद फबीहा की बारी। फबीहा से पहले भाई मेहंदी लेनी थी, मेहंदी तो कंपलसरी चीज़ है ईद पे। और अब आती है फबीहा की। सारी रंग बिरंगियाँ चूड़ियाँ देखने के बाद हम टिके हैं काली चूड़ियों पे, क्योंकि जो ब्लैक की ग्रेस है ना, वो कोई भी और कलर बीट नहीं कर सकता, राइट। खैर फबीहा ने रोते धोते हुए चूड़ियाँ चढ़ा ली और लग बहुत प्यारी रही थी। और हमने अपने लिए ये एक सेट बनवा लिया। एमी फजूल ही बनवाया, बिकॉज़ पहना तो जाएगा नहीं ईद पे, बट बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, तो कभी ना कभी तो काम आएगा, राइट। तो ये बहुत प्यारा सा सेट था, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये भी ले लिया जाए। ये फबीहा रानी के हैंडी बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जाते जाते हमें मग नज़र आ गए, क्योंकि चाय की क्रेविंग हो रही थी, तो भाई उस तरह की चीज़ें नज़र आ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये मग भी जाते जाते उठा लिए जाएँ। और अब हम पहुंच चुके हैं जी झुमके वाली शॉप पे। भाई सूट इतने महंगे नहीं है जितने महंगे झुमके। सिल्वर वाले दिखाइएगा। ये वाले? हाँ जी। ये काले नहीं है, ये मैं तो ये देखिए, नहीं वो वाले बड़े वाले चाहिए। इंडियन है। मम्मा दिखाना। झुमके लेने के बाद हम पहुंच गए जी जूतों वाली दुकान पे। और अब हम लोग पसंद करेंगे खुस्से की बारी आती है तो ब्लैक पे आके टिक जाती हूँ, बट ब्लैक इस दफ़ा लेने नहीं दिया मुझे मामा ने। तो मैंने सोचा हम डिज़ाइनिंग में ब्लैक लेंगे ये। और ये हम कुछ पसंद करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये तो बहुत तारे मोतियों वाला था, तो दूसरा ही हमें कढ़ाई वाला पसंद आ गया। ये हम लोगों ने डन किया और अब हम फ्री हो चुके हैं फाइनली। और रास्ते में जाते जाते हमें जेदी पान शॉप नज़र आ गई। तो कौन जालिम होगा जो यहाँ से मीठा पान नहीं खाएगा। तो हम लोगों ने फटाफट से एक मीठा पान लिया और चस्का लगाया। ये फाइनली अल्लाह अल्लाह करके हम घर पहुंच चुके हैं। अब मैं फाइनली ईद पे अच्छा सा तैयार श्यार होके सो सकती हूँ, क्योंकि सोना ही होता है। ये पूरी शॉपिंग के बाद ये बजट बाकी रह गया जी हमारे पास। अब फटाफट से ईद आ जाए, क्योंकि बजट बहुत टाइट हो गया है। और ये हमने अपने नए मग में चाय पी के अपने दिन का इख्तिताम किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।